Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is representation of data or information. So as we all know कि कंप्यूटर जो है उसको ह्यूमन लैंग्वेजेस समझ नहीं आती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लैंग्वेजेस में पढ़ा था। तो अब जब कंप्यूटर को लैंग्वेजेस समझ नहीं आती हैं तो डेटा उसमें कैसे रिप्रेजेंट होता है या उसमें हम इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स वी हैव। सो उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। एनी डेटा विज लेटर्स सिंबल्स पिक्चर्स ऑडियोज वीडियोज एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी चीज जो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं फेड टू द कंप्यूटर शुड बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज फर्स्ट। सो हम कुछ भी किसी भी टाइप का डेटा हो, चाहे वो लेटर्स हैं सिंबल्स हैं पिक्चर्स हैं ऑडियोज हैं वीडियोज हैं, किसी भी टाइप का जो आपका डेटा है वो जब हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं स्टोर कराते हैं तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। ओके, सो द कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म। अब जो कंप्यूटर है वो हमारे डेटा को 3 जो फॉलोइंग हमारे पास फॉर्म्स हैं उनमें रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट वी हैव इज नंबर सिस्टम, देन बिट्स एंड बाइट्स, देन टेक्स्ट कोड। तो देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सो नंबर सिस्टम क्या है कि इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स को। ये बहुत स्टार्टिंग टाइम से यूज हो रहा है, बहुत अर्ली एज से हम इसको यूज कर रहे हैं। वी इंट्रोड्यूस्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। ओके, बहुत अर्ली एज से ये यूज हो रहा है। टू अ कंप्यूटर एवरीथिंग इज अ नंबर। कंप्यूटर के लिए हर एक चीज क्या है, नंबर है। चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो पिक्चर्स हैं या वो साउंड्स हैं वीडियोस है, कुछ भी है वो क्या है, एक नंबर है। कंप्यूटर के लिए हर एक चीज सिर्फ नंबर है। ओके, दैट इज अल्फाबेट पिक्चर साउंड्स आर नंबर, सब कुछ क्या है, नंबर है। नंबर इज कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। अब नंबर्स को क्या किया है, 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सो कौन कौन सी कैटेगरीज है, फर्स्ट वी हैव इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, देन बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इज कंसिस्ट ऑफ 2 वैल्यूज। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, दैट इज 0 एंड 1। ओके, या तो 0 या तो फिर 1, दो ही चीजें होंगी। आप 0 लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी और डिजिट अल्फाबेट कुछ भी यूज नहीं करेंगे। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे यूज होती हैं, दैट इज 0 एंड 1। देन नेक्स्ट वी हैव इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ना ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये हमारे को 8 डिजिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देन नेक्स्ट वी हैव इज आफ्टर ऑक्टल वी हैव इज डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं 10 डिजिट्स को, दैट इज 0 to 9 जो हम डेली डे टू डे लाइफ में हम डिजिट्स यूज करते हैं। देन वी हैव इज हेक्साडेसिमल नंबर। सो हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 16 डिजिट्स को। नाउ लेट्स सी क्या होते हैं ये डिजिट्स। और नंबर सिस्टम हमारे पास बाइनरी है। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और डिजिट्स जो हम उसमें यूज करते हैं वो 0 और 1 है, राइट। देन वी हैव इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। नाउ ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है इज 8। ऑक्टल इज फॉर 8। नाउ जो डिजिट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं वो फ्रॉम 0 to 7 होती है। सो इफ विल सी फ्रॉम 0 to 8 हमारे पास 8 डिजिट्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Okay, and in similar way in decimal we use 10 as base। base जो है वो 10 होता है। then digits we use 10 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so these are 10 digits। okay, सो हम इसके कॉम्बिनेशन में जो भी हमारे डिजिट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, डेसिमल होंगे। अगर हम 0 to 7 डिजिट्स यूज करके कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर बनाएंगे तो वो क्या होगा, ऑक्टल वैल्यूज होंगी। 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जितनी भी वैल्यूज बनेंगी वो बाइनरी वैल्यूज होंगी। देन इन हेक्साडेसिमल वी यूज 16 एज अ बेस। यहाँ पे 16 बेस यूज हो रहा है। हेक्सा जो है हमारा 16 के लिए यूज होता है। देन वी हैव 0 to 9 digits। we use 0 to 9 digit in hexadecimal and A to F alphabets। okay,
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ये 16 डिजिट्स हमारे पास हो गए। 0 to 9 तो हम क्या करेंगे, डिजिट यूज करेंगे। देन जब हमारा 10 to 15 होगा वहां पे हम A to F अल्फाबेट्स यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बिट्स एंड बाइट्स। सो व्हाट हैपेंस इन बिट्स एंड बाइट्स? बिट्स क्या होते हैं, हम सबने सुना है। बिट्स जो वर्ड एक्चुअल में आया है, ये आया कहाँ से है? बिट की जो फुल फॉर्म है वो होती है बाइनरी डिजिट। ओके, तो ये जो हमारा बिट है, ये बिट कहाँ से फॉर्म हुआ है? फ्रॉम बाइनरी डिजिट। Now, a bit is a smallest possible unit of data that a computer can recognize or use. Bit क्या होता है? ये एक smallest possible unit है डेटा की, जो कि कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है या उसको यूज करता है। Now, computer usually uses बिट्स ऑफ बिट्स इन ग्रुप। यूजुअली क्या होता है, जो बिट्स होती हैं उनको हम ग्रुप्स में यूज करते हैं, इंडिविजुअली हम यूज नहीं करते हैं उसको। कैसे यूज करते हैं उसको? ग्रुप्स फॉर्म करके। ओके, ग्रुप्स कैसे फॉर्म होंगे? अगर एक से ज्यादा बिट है तो वो एक ग्रुप हो जाती है, राइट? सो 10, 0, 1, 1 इस टाइप से क्या हुआ? एक ग्रुप हो गया। देन वी हैव इज बाइट। बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। जब हम 8 बिट्स को ग्रुप करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो वो एक 1 बाइट हो जाती है। ओके, देन हाफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निबल। जब हम बाइट को हाफ कर देते हैं तो वो क्या होती है? निबल होती है। नाउ हम इसका टेबल देखते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि कितने बाइट्स कितनी वैल्यूज होती है और बिट्स की कितनी वैल्यू होती है। नाउ अगर हमारे पास 1 बाइट है, दैट मीन्स हमारे पास कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स, क्योंकि 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तब 1 बाइट हमारा बनता है। देन इफ वी हैव 1024 बाइट्स, अगर हमारे पास 1024 बाइट्स है तो वो हमारा 1 KB हो जाता है, 1 किलो बाइट्स हो जाता है। ओके, and 1024 bytes is equals to 1 KB. नाउ अगर हम क्या करेंगे, 1024 KB हमारा है तो वो कितना हो जाएगा? 1 MB मेगाबाइट। देन 1024 मेगाबाइट्स कितना हो जाएगा? 1 गीगाबाइट। देन 1024 गीगाबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 TB, that is terabyte. Then 1024 terabytes is equals to 1 petabyte. नाउ इसके आगे भी हमारे पास होते हैं। सो इस तरह से क्या होगा, ये चेंज होते रहते हैं। Now next we have is the last form is text code. Now text code में क्या होता है कि text code is a format used commonly to represent alphabet, punctuation mark and other symbols. मतलब कि ये एक फॉर्मेट है जो कॉमनली हम यूज करते हैं अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या पंचुएशन मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या कोई भी अदर सिंबल्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेक्स्ट कोड्स जो है वो यूज करते हैं। नाउ वी हैव 4 पॉपुलर टेक्स्ट कोड सिस्टम। हमारे पास 4 तरह के पॉपुलर टेक्स्ट कोड सिस्टम्स हैं। फर्स्ट वी हैव इज EBCD, IC, देन ASCII, देन एक्सटेंडेड ASCII एंड यूनिकोड। सो इनको देखते हैं एक बार डिटेल में। सो EBCD IC क्या होता है? ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है और 8 बिट्स कोड होते हैं ये, दैट डिफाइंस 256 सिंबल्स, और ये हमारे 256 सिंबल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने इस टेबल में लिया है कि अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें ABCD, तो ये A को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है? 11000001, 8 बाइट्स में। ओके, देन B को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 11000010। ओके, सो इसी तरह से सारे अल्फाबेट्स डिफाइन होते हैं, सबकी वैल्यूज होती हैं। और अगर हम सिंबल्स की बात करें तो एज वी कैन सी एंगल ब्रैकेट ओवर हियर, उसकी कितनी वैल्यू है? अगर हम EBCD IC में बात करें तो 010010
1011। अगर हम ब्रैकेट की बात करें ब्रेसेस की तो 01001100 प्लस हमारा वैल्यू कितना होता है, प्लस का वैल्यू 01001101। सो इसी तरह से हमारे जो 256 सिंबल्स हैं सबके पास एक इंडिविजुअल अपनी वैल्यू होती है इन extended binary coded decimal interchange codes में। Then we have is ASCII. So ASCII क्या है? American Standard Codes for Information Interchange। ये भी हमारे जो है 8 बिट्स कोड होते हैं that specify characters वैल्यू फ्रॉम 0 टू 127। तो यहाँ पे क्या है, 0 से लेके 127 तक ये हमारी वैल्यूज को देते हैं। और देखते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट हम करें, ये डेसिमल वैल्यूज हैं, ये हमारी एस्काई कोड्स हैं और ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। सो 0 के लिए एस्काई कोड कितना होगा, इन 4 बिट 8 बिट 0000000। ओके, सो कैरेक्टर अगर यहाँ ले तो ये कितना है, क्या है हमारा नल प्रॉम्प्ट है। देन अगर हम 1 की बात करें, डेसिमल 1 वैल्यू की, तो एस्काई के अंदर कितना होगा 1, 4 टाइम्स 0, देन 0001। ये हमारा स्टार्ट ऑफ हेडिंग हो गया। देन सेकेंड 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 0000010। ये हमारा स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट हो गया। देन 3 है तो अगेन 4 zeros एंड 0011, ये हमारा एंड ऑफ टेक्स्ट हो गया। देन 4 हमारा स्टार्टिंग में 4 zeros है, देन 1 और देन 0 100, ये एंड ऑफ ट्रांसमिट हो गया। देन 5 इज 00000101, ये इंक्वायरी के लिए है। देन 6 00000110, ये एक्नॉलेज है। देन 7 00000111, ये हमारा क्या है, ऑडिबल बेल है। देन बैकसेप के लिए हमारे पास क्या है, बैक स्पेस के लिए 8 है, जिसकी हमारी एस का वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स 0, देन 1 एंड 3 टाइम्स 0। Then for 9 we have 4 times 0, 1001, ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए है। एंड लाइन फीड के लिए हमारे पास 10 है और इसकी एस्काई वैल्यू हमारे पास 4 टाइम्स जीरोस 1010। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज एक्सटेंडेड एस्काई। सो अभी जो हमारी एस्काई हम यूज कर रहे थे वो 0 टू 127 यूज हो रहा था, अब उसके आगे हमने एक्सटेंड कर दिया उसको 128 टू 255। Okay, so extended American Standard Code for Information Interchange is 8-bit codes that specify character value from 128 to 255। अब 255 तक यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो कैरेक्टराइज होंगी, स्पेसिफाई होंगी। सो हर एक कैरेक्टर जो हम यूज करते हैं उनको सबको क्या कर दिया, कोड में, कोड्स के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। देन इन द लास्ट वी हैव इज यूनिकोड। यूनिकोड क्या है, यूनिकोड वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर स्टैंडर्ड्स है जो कि हम यूज करते हैं, यूजेस 4 to 32 बिट्स टू रिप्रेजेंट लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। ये क्या करता है, लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, ए हमारे पास है कैपिटल ए, सो उसको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन 16, सो वी हैव 0041, और अगर हम 8 में कर रहे हैं तो इट्स 41। सिमिलरली अगर हम सी को कर रहे हैं तो 00, सी जो हमारा है ये लोअर केस में है तो 0063 एंड ईयर 63। उसी तरह से सिंबल्स हमारे पास हैं तो सबके जो डिजिट्स हैं या कोई भी अल्फाबेट है, कोई नंबर है, कोई सिंबल है, सबके लिए अलग यूनिक उसका कोड होगा। सो दीज वर द टेक्स्ट कोड्स, बिट्स एंड बाइट्स एंड द नंबर सिस्टम। सो ये हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा कंप्यूटर है वो डेटा को या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कराता है। 3 मेन फॉर्म्स हमारे पास है जो हम यूज करते हैं, नंबर सिस्टम, बिट्स एंड बाइट्स एंड टेक्स्ट कोड्स। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।